नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी तरह का बयानबाजियां आनी शुरू हो गई है। बिहार ही नहीं, देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार अटकलें जारी की जा रही है। लोकसभा में बीते दिनों पास हो गई, आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, दिलीप जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता रखा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बिजली का जो गांव में से डायरेक्ट बिजली काट दिया जा रहा है गरीब लोगों का या फिर जो ही लोग हैं उनका डायरेक्ट बिजली काट दिया जा रहा है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। सरकार ने अखबार के माध्यम से भी ऐलान किया है कि किसी का भी बिजली नहीं काटा जाएगा और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। अगर इस तरह का कोई शिकायत आता है तो मैं मीडिया बंधु से भी अनुरोध करूंगा कि उस समय सीमा के अंदर किसी भी गरीब का बिजली काटा जाता है तो वैसे बिजली विभाग के पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो याद रखे कि किसी भी गरीब को जो सरकार ने समय सीमा तय किया है उसके अंदर किसी भी तरह का बिजली काटने का काम नहीं करेगा। देखिए, वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का जो आय था 2019-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी एक साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण ये आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है। और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा। कानूनन तरीके से बस बल्ब चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा। और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सच्चर कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और अब इस संशोधन बिल के बाद
वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। देखिए, सीधे तौर पे वो बातचीत करते नजर आए। कई तरह के कार्यक्रम जो है बीजेपी का, उसका जिक्र किया उन्होंने और सीधे तौर पे उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी लेकर कई तरह की तमाम बातें कही है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।